नूह हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा। ऐसे रखी जा रही चप्पे चप्पे पर नजर। नूह से शुरू हुई हिंसा देखते ही देखते गुरुग्राम तक पहुंच गई। गुरुग्राम के कई इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते चले गए। आगजनी की घटना के बाद बादशाहपुर इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। बल्कि स्थिति पर कंट्रोल रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने बादशाहपुर में फ्लैग मार्च किया। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 70A में 3 जगहों पर आगजनी की घटना हुई। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरन मौके पर पहुंचकर हालातों पर काबू पा लिया। हुआ यह कि नूह में हुई हिंसा के बाद सोहाना में हिंसा की घटना हुई। यहाँ दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों को जला दिया था। इसके बाद गुरुग्राम में कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया और एक भोजनालय में भी आग लगा दी गई। आसपास के बाजार में कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की घटना हुई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, बल्कि पुलिस के पहुंचते ही दंगाई मौके से भाग निकले। नूह हिंसा के विरोध में व्यापारियों ने भी 20 किलोमीटर लंबे बादशाहपुर सोहाना मार्ग पर दुकानें बंद कर दी। बल्कि रात में हालात न बिगड़े तो इसे देखते हुए रात में ही रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। इस मामले पर गुरुग्राम के ACP क्राइम वरुण दहिया ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का विश्वास न करें। साथ ही उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में अब सब कुछ ठीक है। लोग पहले की तरह सामान्य रूप से अपने अपने काम पर जा रहे हैं। सभी स्कूल, कॉलेजों और कार्यस्थल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जानकारी या रिपोर्ट करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें और अगर आपको कोई भी ऐसी बात अगर सूचना के तौर पर पता चलती है या आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा जो भी अगर मैसेजेस ऐसे फ्लैश हो रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस या वर्क स्टेशंस बंद हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और सभी ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बादशाहपुर इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर दंगाइयों पर नजर रख रहा है ताकि अप्रिय घटना न हो सके। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बादशाहपुर में खुद मोर्चा संभाल रखा है। बादशाहपुर के एरिया में खड़े हैं, आप स्वयं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं या ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बिल्कुल रूटीन तरीके से चल रहा है और आवाजाही यहाँ पर सामान्य है। हालात बिल्कुल सामान्य है और इन्हीं हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही है। अभी के बारे में मैं सिर्फ बादशाहपुर के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्यपूर्ण है और इसी को जो है बनाए रखा जाएगा। वही बात अगर नूह की करें तो पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। बल्कि पूरे जिले में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बल्कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर सुरक्षा बलों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। वहीं पूरी घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अर्धसैनिक बल की 16 और हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां नूह में तैनात की गई हैं। पूरी स्थिति पर कंट्रोल है और दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है और उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।